हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट सिचुएशंस कैसे बन सकती हैं वीसीआरएस साइकिल में, जिसमें कि हमें ड्राई सैचुरेटेड वेपर कंप्रेशन हो या वेट कंप्रेशन हो या सुपर हीटेड कंप्रेशन हो, और उससे रिलेटिव न्यूमेरिकल कैसे लगाए जा सकते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष क्या है, कोरोना की वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको इस टाइप के दो डायग्राम बना के दिखाए होंगे, ठीक है, जो कि एक है टीएस डायग्राम और दूसरा है पीएस डायग्राम। टी यहां पे क्या है, टेम्परेचर, और एस यहां पे क्या है, एंट्रोपी। अंडरस्टैंड। और यहां पर जो P है, P क्या है, प्रेशर, और H क्या है, एंथैल्पी। क्या है H, एंथैल्पी। और जो हमारा VCRS जो था हमारा, हमने जो यहां पर डायग्राम बनाया था जिसमें इवोपरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर और एक्सपेंशन जो चारों डिवाइसेस थी, उन्हीं को बस हमने क्या है डायग्राम में शो कर दिया है। ये डायग्राम कैसे बना, कहां से आया, ये हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं। जो भी बच्चा अभी तक हमारी जो पिछली वाली क्लासें हैं वीसीआरएस की वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो। अगर जब तक वीसीआरएस प्रॉपर वे में तुम समझोगे नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आज आपको कराने वाले हैं जब सिचुएशन क्या हो, ड्राई सैचुरेटेड वेपर। क्या हो, जब हम कंप्रेशन कर रहे हो, क्या, किसमें, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। वाष्प संपीड़न चक्र, वाष्प संपीड़न चक्र शुष्क वाष्प के साथ, शुष्क वाष्प के साथ, ठीक है। अब हम कैसे इसमें ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेशन करेंगे, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। यहां से क्या है, यहां से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ड्राई स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां से क्या हो जाता है, ड्राई, मतलब शुष्क जो वेपर है हमारी वो क्या होने लग जाती है, एकदम शुष्क होने लग जाती है, ठीक है। और सुपर हीटेड जोन में पहुंच जाती है। लेकिन हमने अभी क्या बताया है, चक्र किस में होना चाहिए, शुष्क वाष्प के साथ ही होना चाहिए, शुष्क वाष्प के साथ। लेकिन यहां से यहां तक जो हमारा कंप्रेशन 1 से 2 हो रहा है, ये तो कंप्रेशन किस में हो रहा है, सुपर हीटेड की कंडीशन में। क्योंकि हमें पता है यहां पर जो वेपर होती है वो कौन सी होती है, सुपर हीटेड वेपर। कौन सी वेपर होती है, सुपर हीटेड वेपर। लेकिन हमने अभी क्या समझा है, ये क्या है, शुष्क वाष्प के साथ। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो कंप्रेशन हो रहा है उसे कहां करेंगे, ओनली शुष्क वाष्प तक, मींस ड्राई सैचुरेटेड वेपर तक ही ओनली, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कैसे। अब ये देखिए आप, यहां से अगर मैं ड्राई सैचुरेटेड यहां तक होता है, अगर मैं यहां से ऐसे करूंगा, ये वाला यहां से, ये 1 हुआ और ये कहां हो गया 2। इसका मतलब है ये जो अब कंप्रेशन हो रहा है, ये जो कंप्रेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, अब ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन में, ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन तक, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, अब हमारा जो पहले था, ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में अगर मैं देखूं, पीएस डायग्राम में अगर मैं देखूं, ड्राई सैचुरेटेड वेपर कंप्रेशन तक मैं देखूं तो क्या होगा, ये वाली लास्ट कंडीशन है, ठीक है। तो मैं यहां से 1 और ये इस टाइप से, ठीक है, ये कंडीशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट। ये क्या कंडीशन बन जाएगी यहां पे, सेकंड। तो अब ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम बनेगा यहां तक, ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम। ड्राई सैचुरेटेड के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, ये वाला। मैंने इसलिए पहले ही बना दिया था ये, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। ये वाला क्या बनेगा, ड्राई सैचुरेटेड, मतलब शुष्क वाष्प के लिए। अब हम यहां पर देखेंगे डिफरेंट प्रोसेस के जरिए कि क्या क्या डिफरेंस है पहले वाले कंडीशन में और
ड्राई सैचुरेटेड वेपर की कंडीशन में। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं इस वाली कंडीशन पे ही हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहां पे क्या है H, यहां पे क्या हो गई H1, ठीक है, और ये क्या हो गई H4, और वो ही किसके बराबर है H3 के बराबर है, ये हम सभी पहले से ही जानते हैं। ठीक है, अब इसने जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट किया वो क्या है, यहां तक है। ठीक है, ये है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, बस एक बार कंसंट्रेट होके इधर देखिए। और जो हमारा पहला था कंडीशन वो क्या था, यहां पर H1 बन रहा था क्या नहीं बन रहा था। ठीक है, यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे थे पहले तो क्या है यहां पे H1 बन रहा है। ठीक है, अब देखो पहले यहां से लेकर यहां तक हमें क्या हो रहा था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था क्या कि यहां से लेकर यहां तक हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। वर्क जो इनपुट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारा वर्क है, अब देखिए यहां पर क्या है वर्क है हमारा, वो क्या है, पहले क्या था, पहले वाला देखते हैं हम। पहले वाला यहां से लेकर ये अगर H2 है यहां तक, क्या है ये, क्या है H2, तो ये वाला क्या होता था हमारा वर्क इनपुट, क्या होता था ये वाला वर्क इनपुट। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि हम ये पहले ही बता चुके थे जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा H2 माइनस H1। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वाली कंडीशन से, ड्राई सैचुरेटेड वेपर की कंडीशन से हमारे वर्क पे क्या इफेक्ट पड़ा। हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे तो समझ ही चुके हैं, अब हम समझेंगे कि हमारे वर्क पर क्या इफेक्ट पड़ा। जो हमने वर्क इनपुट दिया था पहले वो तो ये था H2 माइनस H1, ये आप जो देख रहे हैं। अब हमारा कंडीशन H क्या है, H1 क्या है यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं ये 2 ये वाली कंडीशन है। अब देखेंगे हम वर्क इनपुट क्या रहेगा, तो हमारा ये वाला है यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है वर्क इनपुट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमारी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, फर्स्ट क्या है रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट था, ठीक है पहला वाला, जिससे हम येलो पेन से लिखे हुए हैं, येलो से लिख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला क्या था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये है। ठीक है, सपोज दैट जो भी है, ठीक है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। लेकिन अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ, पहले यहां से लेकर यहां तक था, और अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है यहां से लेकर यहां तक है। अब क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये है, पहले ये था। अब आप ही देखो यहां पर ये ज्यादा है या कम है, मतलब ये वाला कम है या ये वाला कम है, कौन सा वाला कम है, जो हमने ड्राई सैचुरेटेड की कंडीशन बनाई है वो वाला जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कम जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा कम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा कम। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे भी बन सकता है कि ड्राई सैचुरेटेड वेपर, फॉर अ ड्राई सैचुरेटेड वेपर मींस शुष्क वाष्प के साथ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अनचेंज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इस टाइप से भी न्यूमेरिकल बन सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है कि इसमें कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है कम हो रहा है, क्या हो रहा है कम हो रहा है, इसका मीन्स है ऑप्शन क्या आएगा डिक्रीज, क्या आएगा डिक्रीज। ठीक है, ऑप्शन में क्या आएगा डिक्रीज। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं वर्क इनपुट, क्या देखते हैं वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है देखो पहले हमारा जो वर्क इनपुट निकल के आता था वो क्या था H2 माइनस H1, ठीक है ये वाली कंडीशन आप देख रहे हैं। और अब हमारा जो निकल के आया है वर्क इनपुट वो क्या है ये वाला, यहाँ से
ठीक है, ये वाली कंडीशन क्या हो गई अब H2, ये वाली कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर H2। अब यहाँ पर ही देखो ये है H1 और ये क्या है H2, ठीक है, ये कम है या ये कम है, कौन सा कम है, ठीक है, ये आई थिंक आपको भी दिख रहा होगा, ये है ज़्यादा, ठीक है, और ये है कम। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज, क्या करेंगे, डिक्रीज, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों वर्क डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हम सभी को पता है कि जब वाटर होता है, वाटर को कंप्रेस करने के लिए क्या है, वर्क कम देना पड़ता है, लेकिन एयर को कंप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वर्क देना पड़ता है, तब जाके हमारी एयर कंप्रेस हो पाती है। और ये भी क्या है, एक तरीक़ा से एज ए एयर के बिहेव करती है। जो हमारी ड्राई, जो हमारी सैचुरेटेड सुपर हीटेड वेपर होती है, वो किसकी तरह से बिहेव करती है, जस्ट लाइक अ एयर, ठीक है। तो इसका मीन्स है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वर्क करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब एयर है, यहाँ पर वर्क करेंगे तो क्या है, वर्क इनपुट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हम वेट की कंडीशन में वर्क देंगे, अगर हम वेट को ही कंप्रेस करेंगे, वेट को, तो क्या है, हमें वर्क क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। ये हमने यहाँ से भी देखा, कैसे समझे हम, ठीक है, कैसे कम आया। वैसे भी अगर आप समझ सकते हो, एकदम कॉमन सेंस की बात है कि कंप्रेस क्या है, कंप्रेस कर रहे हैं हम, अगर एयर को कर रहे हैं तो वर्क इनपुट हमें ज़्यादा देना होता है, और जब भी हम लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो वर्क इनपुट क्या है, हमें कम देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये दोनों कंडीशन देखें, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन से क्या हुआ, सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इस कंडीशन से सीओपी क्या होता है, सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, वर्क इनपुट, ये होता है हमारा सीओपी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हमारा ओनली ये ही कम होता, ठीक है, अगर हमारा वर्क इनपुट ही कम होता, तो अगर ये वैल्यू कम होती तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है हमारी सीओपी बढ़ जाती, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कम हो रहा है, ठीक है, ये भी कम हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा कम हो रहा है, क्या, ये क्या है, ज़्यादा कम हो रहा है, ये क्या है, ज़्यादा कम हो रहा है, ये देख रहे हो, तुम देख रहे हो, कम क्या हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है विद कंपेयर टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। अब जब ये ज़्यादा कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज, क्या होगी, इंक्रीज, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, इंक्रीज। एक बार और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कोई नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, ये बात ध्यान रखना। आप घर पे ही बैठ के किताब से चाहे जितना भी पढ़ लो, लेकिन समझ में नहीं आ सकता, ठीक है, जब तक तुम इस स्टाइल में ना पढ़ोगे, जब तक डायग्राम बनाकर समझ ना लोगे, ठीक है, तब तक अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। तो तो हम ये देखते हैं, देखो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट, अब ये ज़्यादा कम हुआ है या ये ज़्यादा कम हुआ है, तो ये ज़्यादा कम तो यही हुआ है, पहले ये था अब ये हुआ है, इसका मतलब बहुत ही कम हो गया है वर्क इनपुट। लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, थोड़ा सा कम हुआ है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो वर्क इनपुट है हमारा वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा कम हुआ है। तो हम देखते हैं वर्क इनपुट अगर हमारा ज़्यादा कम होगा विद कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, हमारी जो सीओपी है, सॉरी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट, क्या है ये, इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप 100% बनेगा, 101% बनेगा, ये बात ध्यान रख लेना आप, ठीक है। और अगर थ्योरेटिकली हमें समझना हो, अगर हमें समझना हो तो हमें क्या है, अगर हम ये सारी डिवाइसें देखते हैं, ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, थ्योरेटिकली क्या लिखना है,
थ्योरेटिकली अगर हमारा एग्जाम हो रहा है तो हमें क्या लिखना है, जैसे फर्स्ट हेडिंग आपको डालनी है, क्या डालनी है, कंप्रेशर, ठीक है। कंप्रेशर डाल के उसमें सारी बातें कंप्रेशर की लिख दी हैं, ठीक है। ये वेट की कंप्रेस होता है, ठीक है। और आइसेंट्रोपिक जो हमने पहले बताया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, ठीक है। ये सारी बातें, और ये हॉरिजेंटली होता है। इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं, तुम आप बना सकते हो। जब अगर तुम्हारी समझ में आ गया है तो यहाँ की सिचुएशन देखकर तुम 4-5 लाइन लिख सकते हो, और फिर एंड में लिखना है वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, जो हम पहले ही समझा चुके हैं वो ही यहाँ पर आपको लिख देना है। वर्क इनपुट क्या हो गया, H2 माइनस H1, ठीक है, H2 माइनस H1 ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या है, कंडेंसर की लिखनी है। क्या लिखनी है, कंडेंसर की लिखनी है। तो कंडेंसर में क्या होता है, आप सभी जानते हैं, ये फेस चेंज करने के लिए यूज होता है, हीट को बाहर निकालने के लिए काम करता है, और हमारा जो ड्राई सैचुरेटेड वेपर होती है उसे किस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है। क्या, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको लिखनी है अगर थ्योरेटिकली एग्जाम होता है। वैसे तो थ्योरेटिकली नहीं होगा, आपको बहुत ही अच्छे से डायग्राम में समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको लिखना क्या है, ठीक है। आपको कंडेंसर के बारे में जो मैंने अभी बातें बताई 2 से लेकर 3 तक वो लिख दी हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हीट आउट होता है, हीट आउट होता है, वो क्या होगा, H2 माइनस H3, वो क्या होगा, H2 माइनस H3। ये कहाँ से आया, हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं, ये कहाँ से आया, ठीक है, वो हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थी उसके जरिए, ठीक है। थर्ड आपको क्या लिखना है, थर्ड आपको क्या लिखना है, एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में लिखना है। एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है, वो क्या है, प्रेशर को डिक्रीज कर देती है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और क्या होता है, H3 इक्वल टू H4, क्या होता है, H3 इक्वल टू H4। ये सारी बातें बहुत अच्छे से लिख देनी है, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है इवोपरेटर। क्या है, इवोपरेटर, क्या है, इवोपरेटर। तो इवोपरेटर के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। वाष्पित्र क्या होता है, वाष्पित्र हीट को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर देता है, वेपर की फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड से वेपर की फॉर्म में। और क्या करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क करता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क करता है। और इसका अगर हम Q in निकालें तो वो क्या होगी, H1 माइनस H4, क्या होगी, H1 माइनस, या फिर हम कह सकते हैं H1 माइनस HF3, क्या हो सकती है, ये हो सकती है, क्योंकि H4 ही क्या है, HF3, H4 ही क्या है, HF3, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको थ्योरेटिकली लिखनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको COP निकालना है रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। COP हमें पता है क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क इनपुट। अब हम सभी जान चुके हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, ठीक है, ये वाला H1 माइनस H4, H1 माइनस HF3 लिख सकते हो या तो तुम, ठीक है। वर्क इनपुट क्या हो गया, H2 माइनस H1, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी COP, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्या है, H1 H2 में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, वेयर, ठीक है, H1 इक्वल टू क्या है, H1 क्या है, एंथैल्पी, ठीक है, किसकी, वेपर रेफ्रिजरेंट की, एंथैल्पी ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट, क्या है, वेपर रेफ्रिजरेंट एट T1 टेम्परेचर, एट T1 टेम्परेचर, ठीक है। अब H2 क्या हो जाएगा, ऐसे ही सेम एंथैल्पी ऑफ
रेफ्रिजरेटर एट T2 टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे ही H3 क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट एट T3 टेम्परेचर। H4 भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट एट T4 टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होता है, H1 H2 और H3, ठीक है। अगर भी अब भी किसी को कोई भी डाउट हो तो क्या है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, वहाँ पर जाकर आपको बस कमेंट करना है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चाहे आप कभी भी कर रहे हो, आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट 1 आवर के अंडर में हमारी टीम पहुंचा देगी, ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ ख़त्म करते हैं लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो के साथ। बने रहिए ग्रो कैरियर प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।